सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मिलूंगा Hyundai Venue N-Line के ओनर से। जो नॉर्मल Hyundai Venue आती है ना, उससे थोड़ी सी महंगी होती है N-Line। ओनर को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए इसको चलाते हुए। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है आयुष भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। Hyundai Venue N-Line ही क्यों भाई? N-Line तो आपकी स्पोर्ट मॉडल आती है इसमें Hyundai में, और गाड़ी भी ठीक ही है और ऑटोमेटिक चाहिए थी मेरे को। इसी के प्राइस में अभी क्रेटा मैनुअल आती है डीजल में, पर उसका टॉप है आपका क्रेटा कम से कम 20-21 लाख का पड़ता है। तो उससे कम पैसे में बढ़िया गाड़ी है, 7 लाख के कम में। भाई उस टाइम आपने और कौन सी गाड़ी देखी? मैंने इसी की i20 देखी थी N-Line, पर वो थोड़ी नीचे गाड़ी है तो ऊंची गाड़ी चाहिए थोड़ी सी, तो ये मेरे को अच्छी लगी। फिर भाई आपका बजट कितना? वही 15 लाख के करीब का। जिसका भी इतना बजट होता है वो क्रेटा सेल्टॉस की तरफ जाता है। उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी नहीं मेरे को, पर मैं वही सही लगी गाड़ी देखने में। एक बार गाड़ी देखी, पसंद आ गई एक बार में टेस्ट ड्राइव लेने के बाद। भाई इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे हो आप? इससे पहले मैं चला रहा था ब्रेजा बेच के ये Hyundai Venue N-Line लेके आए। हाँ, दिल्ली ऐसे शहर में तो छोटी गाड़ी ठीक है बड़े के मुकाबले में। वो डीजल थी, अब ये पेट्रोल ली है, 15 से चलेगी। भाई कितनी एवरेज आ रही है इसकी? इसकी एवरेज आपकी लोकल में मान के चलो 7 या 6, और थोड़ी अच्छी चला ली थोड़ी सी लोकल में तो 8। उससे ऊपर तो है नहीं इसकी एवरेज, 8 से ऊपर की लोकल में। और हाईवे पे तो आप इस 15 भी दे देगी, 18 भी दे देगी, 20 ही देखती है गाड़ी है। कि मैंने इसकी 18 की एवरेज निकाल रखी है, हाईवे पे 19 भी निकाल रखी है जो मैं पता। ये N-Line है, एक नॉर्मल भी आती है DCT 7 में, वो भी दोनों पावर सेम है। इसकी स्पोर्टी लुक दे रखी है ऐसे N-Line की लिखी हुई है बैजिंग। ये रेड इसके वो हैं N-Line में, ये फ़र्क है। एलोए का चेंज है इसमें N-Line का, और उसमें दूसरे एलोए हैं जो DCT आती है सेम है। और पावर 4 डिस्क ब्रेक है इसमें, मेन चीज़ ये है। और ब्रेक की बहुत गाड़ी की बढ़िया है। ब्रेक इसकी ऐसी ब्रेक लगती नहीं कि गाड़ी को होगी इस प्राइस रेंज में। 100 में मारोगे तो यहाँ से गाड़ी कम जगह में रुक जाएगी गाड़ी, ऐसी ब्रेक तगड़ी ब्रेक है की। ये कौन सा वेरिएंट है आपका? ये N6। 2 वेरिएंट में आती है, N6 N8। हाँ, N8 क्यों नहीं लिया आपने? N8 में फ़र्क था शायद से 1 लाख के करीब का, पर वो वर्थ नहीं था लेना, क्योंकि उसमें डैश कैम था एक, और एक इलेक्ट्रॉनिक सीट थी, और उसमें अडास लेवल बनाता था ऐसे। उसमें ये 3 फर्क थी। तो उसके लिए दिल्ली में कौन अडास यूँ करेगा, और डैश कैम की क्या जरूरत है, तो लोकल ले जाएगा। लाख रुपये दे के क्या फ़ायदा, और सब कुछ सेम ही है गाड़ी में। तो इसलिए मैंने वो नहीं सोचा लेने का, 1 लाख खर्च करने का उसके ऊपर। भाई वेटिंग पीरियड कितना मिला आपको? वेटिंग तो मेरे को नहीं मिली, मेरे को तो ये 20 दिन में मिल गई थी। ये गाड़ी कम बिकती है Hyundai वालों की, तो इसलिए इस पर वेटिंग पीरियड भी नहीं मिलता होगा। नहीं, ये रोड पे आप खुद देखते हो कि गाड़ी कम चलती है वाली N-Line जो जितनी वेट की। 2 क्रेटा आ गई अब तो, N-Line क्रेटा भी आ गया, नॉर्मल क्रेटा भी आती है। पर अभी भी नॉर्मल क्रेटा जो है ना, टॉप मॉडल, वो ज़्यादा बिकता है N-Line के मुकाबले में। डिमांड कम है इसकी मार्केट में। गाड़ी भगाने वाली गाड़ी है, इसमें आपको एवरेज देखना पड़ेगा, यूथ के लिए गाड़ी है। इंजन सेम है, बस एक नाम है मॉडल का N-Line, और 1 पॉइंट का टर्बो इंजन है इसमें। 3 सिलेंडर है भाई? 3 सिलेंडर है। हाँ, चलाने में कैसा है? चलाने में मस्त है, और 118 bhp निकालती है। भाई जब आप गाड़ी लेने गए, किन फीचर्स ने आपको अट्रैक्ट करा Hyundai Venue N-Line की? पहले तो मेरे को इसके इंटीरियर ने सबसे पहले किया अट्रैक्ट, क्योंकि इसमें आपको देख रहे हो 20-25 लाख की गाड़ी आती है, 30 लाख की, उसमें ब्लैक इंटीरियर नहीं होता। और स्पोर्ट मॉडल है गाड़ी में, इसमें तो ब्लैक इंटीरियर साथ में रेड है पूरे में। यहाँ देखो गियर बॉक्स में भी रेड दे रखा है इन लोगों ने, AC वेंट पे रेड है, सीट इनकी रेड है पूरी इसमें, और आपका पैडल शिफ्ट दे रखा है इसमें। गाड़ी पूरी स्पोर्टी लुक में, और कहीं से भी गाड़ी में वो नहीं है, पूरी ब्लैक और रेड थीम में बनी है। ऑटोमेटिक गाड़ी लिया आपने, जब आप चला रहे होते हो गियर चेंज होते हुए आपको पता चलता है? नहीं, लैग तो बिल्कुल नहीं होता इसमें, क्योंकि इनका DCT बढ़िया है, बिल्कुल लैग नहीं है गाड़ी में। जैसे और कोई आपका AMT आता है बिल्कुल तो लैग ही लैग है इसमें, तो बट DCT इनका टक्कर का है, बढ़िया है इनका। भाई ये कहते हैं कि जब आपको परफॉर्मेंस कार चाहिए तो आप जर्मन कार की तरफ जाओ, आपने नहीं सोचा? नहीं, ये भी तो बाहर का ब्रांड है, ये भी तो वो थोड़ी जर्मन में आपकी कौन सी आ गई, वोल्क्सवैगन आ गई, तो वो थोड़ी प्राइस में ऊपर थी, 20-21 लाख की आती है। वर्टस जो आती है वो पसंद में नहीं, सीडान गाड़ी पसंद नहीं, ऊंची गाड़ी चाहिए हल्की सी, तो पसंद में वही है गाड़ी उस प्राइस रेंज में ऑटोमेटिक में। ये अपने 30 की स्पीड में कम से कम 4th गियर लगाती है। जब आपको अचानक पावर चाहिए डाउन करती है, तो यहीं से कर दो जल्दी डाउन, तो जल्दी गाड़ी पिकअप लेती है गाड़ी। और ये 60 की स्पीड में 7वां गियर लगाई थी अपना, 60-50 की स्पीड में। और स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा है भाई? नहीं, बढ़िया है स्क्रीन का, कोई लैग नहीं है इसमें। और गाड़ी की साउंड सबसे बढ़िया है, पर AC का एक नंबर है, ठंडा ब्लू करता है AC। और Hyundai के हिसाब से सब जानते हैं कि सारी गाड़ी ठंडा करती है Hyundai की गाड़ी। भाई फुल टैंक में कितनी चलती है? फुल टैंक में रेंज तो दिखाती है आपकी 600 किलोमीटर करीब। अब हाईवे पे जा रहे हो ज़्यादा तो ये आपकी 500 किलोमीटर निकाल देगी, 450-500 किलोमीटर। और इसमें ड्राइविंग मोड भी आते हैं, जैसे कि यहाँ देखो आप, यहाँ आपका स्पोर्ट मोड हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये इको मोड हो गया आपका। इसमें ड्राइविंग मोड भी आता है। इसी में आपका i20 में नहीं आते मोड, में ऑटोमेटिक चलती है पावर से। पावर इसमें स्पोर्ट मोड पावर ज़्यादा बढ़ाती है, नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा स्पोर्ट में आती है पावर।
और स्पोर्ट में तेल भी ज़्यादा पीती है, एवरेज कम निकालती है। और भाई आप कौन से मोड में चलाते हो? ज़्यादा नॉर्मल में। एक पावर का आता है, जैसे स्पोर्ट में आता हूँ चिपका देती है बिल्कुल एक बार में ही। और नॉर्मल ठीक है ड्राइविंग के लिए। इको मैंने इसका से यूज़ किया, नॉर्मल ठीक है, इको में क्या यूज़ करना। भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा मेरा तो। मेन इस गाड़ी से रहा बढ़िया। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि उस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस दिन मैंने गाड़ी ली थी वाली। तो गाड़ी का सब बढ़िया था, बढ़िया स्टाफ थे जो देने वाले थे, बढ़िया डिलीवरी हुई है गाड़ी की। भाई आप कहीं पे इस गाड़ी को ट्रिप पे लेके गए हो? हाँ, मैं इसको बिहार ले गया हूँ 1200 किलोमीटर। वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया। इसमें 1000 सीसी में तो आपके सब में टर्बो में 3 ही सिलेंडर आते हैं। कोई भी गाड़ी ले लो, 1000 से ऊपर जाओगे तो सब में 4 ही आते हैं। वो डिपेंड करता है। गाड़ी में दिक्कत नहीं है और गाड़ी में वाइब्रेशन भी नहीं है इतनी इंजन में। गाड़ी साइलेंट इंजन है इसका बिल्कुल। भाई सर्विस कॉस्ट कितनी आती है इसकी? सर्विस आपकी 8-7 मांगे चुरा आती है। भाई इसका नाडो ग्रे कलर जो होता है ना, उसमें हाँ। लुक अलग ही निकल के आती है, वो आपने क्यों नहीं सोचा? नाडो ग्रे में मैंने बात की थी कंपनी से, कंपनी वाले कह रहे वो कलर जो होता है ना, वो आपको सिर्फ 10 या 5 दिन अच्छा लगेगा, फिर आपको लगेगा नहीं, सूट नहीं करेगा कलर। तो मैंने कहा जो ठीक है, बात उनकी भी ठीक है, उस पर स्क्रैच जल्दी दिखेंगे नाडो ग्रे पे, तो इसी कारण मैं ली नहीं नाडो ग्रे। मेरे को कंपनी वालों ने नहीं बोला लेने के लिए। उन्होंने कहा आप चाहे ये ले लो, ब्लू कलर लेता नहीं, ब्लू भी आता है इसमें एक, और ड्यूल टोन भी आता है वाइट और ब्लैक में, पर वाइट ही लगी मेरे को। वाइट गाड़ी लेनी थी, वाइट गाड़ी ली है। इस गाड़ी में ना आपको बहुत जगह एनलाइन की बैजिंग मिलेगी, जैसे आप देखोगे इधर ग्रिल के यहाँ पे एनलाइन की बैजिंग है, फेंडर में मिलेगी आपको एनलाइन की बैजिंग, इवन आपको एलॉय के यहाँ पे भी ना एन की बैजिंग दिखेगी। और इस गाड़ी में एक अच्छी चीज़ और है, इस गाड़ी में एग्जॉस्ट है कंपनी से दिया हुआ और आवाज़ करता है। लोग आफ्टर मार्केट लगाते हैं इस आवाज़ के लिए, पर ये गाड़ी बढ़िया आवाज़ देती है जितनी उसको देनी चाहिए। और साउंड भी बढ़िया है इसका, ये नहीं फील होगा और साउंड नहीं आ रही। गाड़ी में साइलेंट रहेगा, बाहर की आवाज़ नहीं होगी तो आपको अंदर आवाज़ आएगी गाड़ी की। भाई कितनी चला चुके इस कार को आप? इसको मैंने चला लिया भैया 17,000 किलोमीटर। 17,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव मेरे को इसका ये लगा कि गाड़ी में पावर बढ़िया है, और दूसरे इसके आपके चारों टायरों में डिस्क ब्रेक है, सनरूफ दे रखा। गाड़ी में कंफर्ट भी ठीक ही है आगे सीटों का। इंजन इसका बहुत साइलेंट है और एसी बढ़िया है इसका गाड़ी का। पीछे में सीट में इतनी वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, सही है और सब कुछ ठीक ही है। भाई होंडाई वेन्यू एनलाइन से सेटिस्फाई हो? हाँ बिल्कुल। थैंक यू आयुष भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए होंडाई वेन्यू एनलाइन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।